ओके, आज पूरा देश श्री राममय हो रखा है, तो आज हमारा ग्रेफाइटिस का क्लास जय श्री राम जय श्री राम करके स्टार्ट करते हैं। आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक विस्मय की जगह बना रखा है। तो आते हैं ग्रेफाइटिस। इस मेडिसिन को पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग याद करें। डॉक्टर हनीमैन ने क्रॉनिक डिजीज में लिखा हुआ है, डायबिटीज हुआ, आजमा हुआ, जितने क्रॉनिक मैंने अनक्यूरेबल डिजीजेस का बैकग्राउंड कॉज ड्यू टू सप्रेस्ड इरप्शन है। सप्रेस्ड इरप्शन है। अगर सप्रेस्ड इरप्शन को आप ठीक कर देते हो या उसको रिकरेंस कर देते हो, डिजीज गायब हो जाएगा। ग्रेफाइटिस उन्हीं में से एक है। ये पल्स्टिला और लाइकोपोडियम का सदृश्य है, एक समान रहता है। अब इसके ऊपर में आगे पढ़ते हैं। ये ग्रेफाइटिस का सोर्स ऑफ बुक है हनीमैन्स क्रॉनिक डिजीजेस, ठीक है। ये वहां से लिया गया है। ग्रेफाइटिस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा? व्हाट पल्स्टिला इज प्यूबर्टी, ग्रेफाइटिस इज द क्लाइमेटिक। देखो, ये तीन मेडिसिन आ रहा है। जनरली हम लोग भूल करते हैं, पल्स्टिला पेशेंट को कभी भी हम ग्रेफाइटिस नहीं देखते हैं और ग्रेफाइटिस को कभी हम पल्स्टिला नहीं समझते। मेंस के पहले अगर पेन होता है तो फट से पल्स्टिला को हम लेते हैं। मे भी क्लाइमेटिक स्टेट हो, मे भी प्यूबर्टी हो। मैंने मेनोपॉज की अवस्था में भी हम क्या पल्स्टिला यूज करते हैं और युवा अवस्था में भी पल्स्टिला यूज करते हैं। वहां पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। समझ में आया? पल्स्टिला इज ओनली एट कब यूज करना चाहिए? ओनली युवा अवस्था में, प्यूबर्टी में। एंड ग्रेफाइटिस कब यूज करना चाहिए? मेनोपॉज के समय, वह एज थोड़ा सा एज हो जाएगा उस समय। दैट इज क्लाइमेटिक स्टेट। एकदम करेक्ट हुआ, मैंने समझ गए थे। ये कभी भी अगर क्लाइमेटिक स्टेज में, मेनोपॉज एरिया में पल्स्टिला का यूज ना करें। मेंस के पहले पेट में दर्द होना पल्स्टिला में भी है, ग्रेफाइटिस में भी है। दोनों को कब यूज करना है अब समझ गए? तो ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। Constitution suited to women inclined obesity who suffer from the habitual constipation। जो लेडीज धीरे धीरे मोटापा की ओर जा रहा है, वहां पर ग्रेफाइटिस सोचना है और उसको कॉन्स्टिपेशन है और उसको हमेशा मेंस डिलेड मेंस्ट्रुएशन आता है। हमेशा देरी से 30 डेज में नहीं आएगा, 45, 1 मंथ 2 मंथ आ रहा है। वहां पर यह ग्रेफाइटिस सोचना है। वहां पर पल्स्टिला नहीं सोचना है अगर वो प्यूबर्टी स्टेज में नहीं है। तो 34 साल 35 साल चले गया, उम्र ढलने की ओर जा रहा है और उसको मेंस इरेगुलर हो रहा है, तो देन यू थिंक अबाउट ग्रेफाइटिस। ओके, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसका मेंटल सिम्टम कैसे होगा, कैसा रहेगा पेशेंट? एक्सेसिव कॉन्शसनेस, टिमिड, हेसिटेट, अनेबल टू डिसाइड अबाउट एनीथिंग। वो बहुत काम बड़ा सावधानी से करता है। उसको डर लगता है कि मैं ये करूंगा तो कुछ हो जाएगा, ये करूंगा तो कुछ हो जाएगा, इसलिए हमेशा सावधान रहता है। समझ में आया? तो इसलिए वह कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ होता है। वहां पल्स्टिला भी है, पल्स्टिला भी कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ होता है। तो लेकिन डिफरेंस, एक चिल्ली है एक हॉट है, हमेशा ध्यान रखना। ग्रेफाइटिस इज चिल्ली, पल्स्टिला इज हॉट। तो हमेशा इजीली उसको पहचान सकते हो आप। फिजिलिटी while sitting at work,
उसको काम पर बैठे रहेगा, बैठे बैठे उसको बेचैनी स्टार्ट हो गया, जैसे खुजली स्टार्ट हो गया जैसे लगेगा, बेचैन हो, काम पर बैठते ही वो बेचैन हो जाता है, वो काम करने लायक नहीं रहता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, बैठने कोई काम पर करने से कैसा लगता है, तो आप उस वहां तक मेडिसिन के पास पहुंच सकते हो। ठीक है, ग्रेफाइटिस पेशेंट बहुत सैड रहेगा, डिस्पॉन्डेंट, म्यूजिक मेक्स अ बीट, थिंक्स ऑफ नथिंग बट डेथ, म्यूजिक इंटॉलरेबल, नेट्रम कार्बन, हमेशा उदास और निराश रहता है, जब भी संगीत चलेगा उसको रुला देता है, उसकी आंखों से पानी भर जाएगा, रोने लग जाएगा जहां उसका म्यूजिक स्टार्ट होगा तो, और वहीं पर संगीत पूरा, म्यूजिक पूरा इनटॉलरेबल रहता है, दैट इज नेट्रम कार्बन सेबाइना, म्यूजिक अनटॉलरेबल। चिल्ड्रंस बहुत इम्पोर्टेंट, टीचिंग, लॉफ एंड रिप्रिमेंट, बच्चे बहुत उद्दंडी, बदमाश, आपके चमर मानस इधर उधर दौड़ते रहते हैं, हम लोग क्या एचडी ये वो सब बोल करके उसको करते हैं। तो चिल्ड्रन बहुत, और हमेशा चिढ़ाने लगता है, डांटने से उसको हंसता है बच्चा, डांटने से बच्चा हंसता है, उसे सीरियस नहीं लेता है, दैट इज ग्रेफाइटिस। Physical generally, tax cold easily sensitive to draft of air, borax, calcarea car, vapor and nexmomica, suffering parts initiate, मतलब उसको आसानी से ठंड लग जाता है और हवा के झोंके से बहुत ज्यादा संवेदनशील रहता है, सेंसिटिव रहता है, जिसमें बोरेक्स, कैल्केरिया, हिपर एंड नक्सोमिका भी है, और जहां दर्द देता है वो सफरिंग पार्ट्स पतला हो जाता है, थोड़ा सा इमाशिएट हो जाता है, सफरिंग एरिया। हेड, सेंसेशन ऑफ काउबेग ऑन दी फॉरहेड, ट्राइज हार्ड टू बी ब्रश इट ऑफ, माथे पर मालूम पड़ता है उसका मकड़ा आ गया, हमेशा माथा सफा करते रहता है कि वहां पर मकड़ा का जाली आ गया, हमेशा ऐसे कॉप मारते रहेगा, समझ गए? तो बर्निंग अराउंड द स्पॉट ऑन द वर्टेक्स, वर्टेक्स में उसको जलन होगा, एक राउंड पेच में, एक गोल पेच में उसको क्या होगा, जलन होगा, उसमें कैल्कुलस ठंडा से अगर होता है तो सीपिया एंड वेरेक्टर बेल्बम, सितंबर लिखा हुआ है। एक्जिमा ऑफ आईलिड्स, इरप्शन मॉइस्ट एंड फिशर्ड, lids red and margin covered with scales of the crust। देखना पेशेंट आते हैं जो यहाँ पर आंख के भो में ना व्हाइट 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 निकलते रहता है, देखना कोई कोई पेशेंट अगर आएगा तो वो एक्चुअली ग्रेफाइटिस का लक्षण है। उस समय हम समझ नहीं पाते हैं, आर्सेनिक, सल्फर ये सब सोचने लग जाते हैं, लेकिन ग्रेफाइटिस इज वन ऑफ द मेडिसिन। क्लियर? अब ये हियर्स के बारे में देखो। हियर्स बेटर व्हेन इज नॉइस, साउंड ज्यादा है तो सुनाई देगा। व्हेन इज राइडिंग इन द कैरेज ऑन कार, व्हेन देयर इज ए रंबलिंग साउंड, जब वो सवारी करते समय उसकी गड़गड़ाहट की आवाज कानों में हमेशा सुनते रहेगा, माने आवाज अगर जोर है तो उससे सुनाई देगा, धीरे से बोलने से उसको सुनाई नहीं देता है। Gastrointestinal, diarrhea, stool brown, fluid mixed with undigested substances and of intolerable order, often caused by suppressed eruptions. Suppressed eruption होने के बाद में डायरिया होना और फूड विथ अनडाइजेस्टेड फूड स्टूल में होना। यहाँ चाइना भी है, देखो चाइना इज वेरी वीकनेस रहेगा उसको बहुत ज्यादा, इसमें उतना वीकनेस नहीं रहेगा, और हमेशा ऑफेंसिव रहेगा स्टूल, उसके डायरिया डिसेंट्री बहुत ऑफेंसिव रहेंगे। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, स्टूल डिफिकल्ट, लार्ज, हार्ड, नोटी विथ लम्प्स ऑफ यूनाइटेड बाय म्यूकस थ्रेड, टू लार्ज, सल्फर भी है,
स्मार्टिंग सोर पेन इन द एनस आफ्टर स्टूल। स्टूल के आने के बाद में उसे एनस में बहुत जोर जलन और दर्द होता है। उसका स्टूल हार्ड होगा और एक म्यूकस की तरह लपेटा हुआ उसमें आएगा। इसके पहचानने का ये तरीका है इसका स्टूल का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसाइडेड एवर्सन टू क्वेश्चन इन बोथ सेक्सेस। जनरली एक टाइप के केसेस आते हैं तो हम लोग लाइकोपोडिया, मेसिफोस और क्या क्या सोचते रहते हैं, लेकिन ग्रेफाइटिस इज वन ऑफ द गुड मेडिसिन फॉर दी दोनों सेक्सेस में, मेल हो चाहे फीमेल में, उसका सेक्सुअल डिजायर 0 रहता है, नहीं रहता है। पेशेंट से पूछने से मालूम पड़ता है हस्बैंड कब मिलते हैं, इनका इच्छा ही नहीं है। वैसे बहुत से केसेस हम लोग के पास अभी भी आ रहे हैं जिस पर हम लोग इस पर सोचने पर अभी विवश हो जाना चाहिए। और आजकल क्या होता है, सेक्सुअल डिविलिटी फ्रॉम द सेक्सुअल एब्यूज। इसकी सेक्सुअल की कमजोरी सेक्सुअल एब्यूज के कारण, मास्टरबेशन, बहुत ज्यादा हाईली सेक्स करना के कारण यह बीमारी हुआ रहता है। उसको पास्ट हिस्ट्री से हम लोग जान सकते हैं और ये इस मेडिसिन के ऊपर में विचार कर सकते हैं। ठीक है, सरप्रेस्ड इरेप्शन एक बार बैकग्राउंड में रन करता है। Menses too scanty, pale, late and with violent colic, irregular, delayed from the getting filled wet। पानी में भीग जाने के बाद और मेंस हमेशा पेनफुल बिफोर मेंसेस और येलोइश कलर और देरी से होना इसका एक लक्षण है जो पल्स्टुला से पूरा मिलता जुलता है। और पल्स्टुला और ग्रेफाइटिस में सिर्फ उसका थर्मल से आप उसको अलग कर सकते हो। ग्रेफाइटिस इज चिल्ली, पल्स्टुला इज हॉट। ठीक है, लेकिन सेम रहेगा, उसी टाइप का पेन रहेगा, उसी टाइप का सब कुछ रहेगा। मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, वेरी वीक एंड प्रोस्ट्रेटेड। मेंस के समय में सवेरे उसको बहुत ज्यादा नाउजी, ड्राउजी फुल, सिकनेस, बीमार जैसे लगेगा। मेंस के पहले वो बीमार हो जाती है, एकदम प्रोस्टेट में वीकनेस हो जाती है। लिक्विडिया, एक्रिड एक्रिएटिंग ओकर इन द गसेस डे एंड नाइट बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस। व्हाइट डिस्चार्ज, बहुत एक्रिड, जलन करने वाला, दिन रात पिचकारी मारने की तरफ में व्हाइट डिस्चार्ज होता है, जैसे पिचकारी मार रहा है। मेंस के पहले और बाद में। सीपिया मेंस के पहले होता है, क्रियोजेट का व्हाइट डिस्चार्ज मेंस के बाद होता है। ये देखो डिफरेंस समझ लेना। क्रियोजेट जो पेशेंट आएगा उसका व्हाइट डिस्चार्ज कब होगा? मेंस के बाद। और सीपिया मेंस के पहले। लेकिन पिचकारी जैसा मारना सिर्फ ग्रेफाइटिस में है। दूसरा, heart psychiatrist remaining after mammary abscess returning to the flow of milk, cancer of breast from old scars and repeated abscess। ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कहां लगाना है। कोई भी घाव, सिटेरियसिस पुराने घाव पूरे भर गया है, उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद में अल्सरेशन में परिणत हो रहा है। ये होता है किसमें बता देता हूं मैं। एक होता है जो स्कार होता है, उसको क्या बोलते हैं? केलोइड। केलोइड कितना दिन से ठीक है, बाद में अल्सरेशन में परिणत हो जाता है, दैट इज ग्रेफाइटिस। ठीक है, ब्रेस्ट में कोई घाव हुआ था, ऑपरेशन करा के आया, स्कार था, बहुत अच्छा था, लेकिन अब उसमें से पस निकलने लग गया है, अल्सरेशन हो गया है और वो जाके धीरे धीरे कैंसर में बढ़ जाता है, दैट इज ग्रेफाइटिस। ठीक है, क्लियर हुआ? और घाव के जहां निशान रहते हैं, बार बार उसको फोड़े हो जा रहे हैं, बार बार फुंसियां हो जा रहे हैं वहां पर, तो उसमें भी जा सकते हैं ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस के नेल्स, द नेल्स आर ब्रिटल नेल्स, क्रूकमली डिफॉर्मेटिस, डिफॉर्म एंटीक्रूड भी है, पेनफुल, सॉर, एजी पे अल्सरेटेड, थिक एंड क्रिपेड, मतलब टेढ़े टाढ़े रहेंगे, फटे फटे रहेंगे, इस तरह का।
एंटिम क्रूड से उसको कंपेयर किया जा सकता है। क्रैक्स और फिशर इन द एंड ऑफ द फिंगर्स, फिंगर्स के लास्ट में क्रैकनेस रहता है। कभी कभी ये कंफ्यूज होता है, स्क्लेरोडर्मा में भी ऐसा होता है, क्योंकि उंगलियों के नोक पर निपल्स में, ब्रेस्ट के निपल्स में और एनस के बाहरी ओर में क्रैकनेस रहता है और उंगलियों के बीच में भी क्रैकनेस अगर है, अल्सरेशन एंड कैकस फिशर्स है तो होता है। तो जब भी कभी कभी क्या होता है कि पैर में खा जाता है, लोग आते हैं जो पानी में काम करते रहते हैं, उसको फटा उटा रहता है, पूरा अल्सरेटेड होता है, जलन बर्निंग होता है, देन यू थिंक द ग्रेफाइटिस। ओके, एक्सट्रीमिटीज, जो भी पेरिगैमस इरिसिकुलस मतलब से बर्निंग सेंसेशन वाले इरप्शन ऑफ फेस, बर्निंग स्टिंगिंग पेन कमेंसिंग ऑन द राइट साइड गोइंग टू लेफ्ट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन। कभी कभी आयोडीन यूज करने के बाद में क्या होता है कि दर्द राइट से दाहिने से बाएं की तरफ चले जाता है और इरप्शन सारे बर्निंग्स रहेंगे, बर्निंग इरप्शन। वहां पर हम आर्चरिंग भी सोचते हैं, परंतु इसको भी ध्यान से टोटलिटी पर जाना चाहिए। केटाप्लिक मैंने अचेतन अवस्था में परंतु होश रहता है वो, लेकिन हिलने डुलने से बोलने की शक्ति बिल्कुल नहीं होता, हिलने डुलने से वो बोल नहीं पाता है। स्किन, अनहेल्दी स्किन, एवरी इंजुरी सेपरेट्स, हर बार चोट उसका पस फॉर्मेशन करता है। इससे पूछने से मालूम पड़ेगा उसका चोट आप घाव भर जाता है जल्दी, अगर वो भर जाता है तो ये ग्रेफाइटिस नहीं है, अगर वो पस फॉर्मेशन कर जाता है तो इट इज है ग्रेफाइटिस। और दूसरा एक हीपर सल्फर से कंपैरिजन कर सकते हैं। All sequence break open oven. Eruption upon the ears, between the fingers and toes, and various part of the body from which oozes watery, transparent and sticky fluid. इसके जो फुंसिया से वाटरी डिस्चार्ज होगा एंड वेरी थिक होगा, शहद की तरह। इसका पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है। मोडालिटीज है एग्रावेशन एट नाइट, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। मेंस के पहले और बाद में इसका एग्रावेशन है और रात को होता है। रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉस्टिकम, हिपर एंड लाइकोपोडियम। ग्रेफाइटिस follows well after lycopodium, pustula, after calcarea and obesity of young women with large amount of unhealthy adipose tissue. Follows sulfur well in the skin affection after sepia and gushing leukorrhea. हम लोग बार बार जब सिपिया देते हैं और जहां पर ल्यूकोरिया ठीक नहीं होता है, देन आपको शिफ्ट हो जाना पड़ेगा ग्रेफाइटिस पर। ठीक है, सिमिलर टू लाइकोपोडियम एंड पस्टुला इन मेंस्ट्रुएशन ट्रबल। मेंस के समय में लाइकोपोडियम एंड पस्टुला, हम इसके बाद में आता हूं कैसे गैस्ट्रिक का पेशेंट पहचानोगे पस्टुला एंड लाइकोपोडियम को। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हो जाए। तो व्हाट इज द जनरल एक्शन ऑफ द ग्रेफाइटिस? ग्रेफाइटिस की एक्शन कहां पर? The chief point to attack in the skin, producing moist sticky eruption, eczema and fissures of crackness in the skin. The lymphatic glands are enlarged and secretion are acute. क्या होता है जनरली पैर में एक्जिमा हो गया, चाहे इरप्शन हो गया, तो उसके एक देखेंगे लिम्फेटिक ग्लैंड्स यहाँ खुल जाएगा। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी कभी कभी खुला रहता है। 3 characters of the remedy. Mention the 3 characters of the remedy. इसके 3 कैरेक्टर्स क्या क्या है? 1 is sadness, stool shredded with mucus. shredded मैंने बंधा हुआ रहेगा म्यूकस के साथ। moist scabby eruption. moist eruption है, उसकी eruption ड्राई नहीं रहेगा, थोड़ा सा गीलापन रहेगा। ग्रेफाइटिस का गीलापन रहेगा, पेट्रोलियम का एकदम पूरा ड्राई रहेगा, और ग्रेफाइटिस का थोड़ा सा नमी रहेगा, थोड़ा सा पिल 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 टाइप का रहेगा। इसका पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है। और इसमें पपड़ीदार दाने रहेंगे, छोटे छोटे इरप्शन रहेंगे ग्रेफाइटिस में। पेट्रोलियम में दाना बिल्कुल नहीं रहता है, प्लेन रहेगा। ठीक है, व्हाट ड्रग्स हैज ड्राई स्केली इरप्शन? ड्राई है, स्केली इरप्शन है,
उसमें नमी नहीं है, तो नमी है तो ग्रेफाइटिस है, अगर ड्राई इरप्टेड है तो लाइकोपोडियम है। ठीक है, करेक्ट? पहचान पाओगे तो लाइकोपोडियम में ग्रेफाइटिस। What drugs thick, hard, scabby and crusty eruption? थिक रहेगा, हार्ड रहेगा, स्केबी रहेगा, क्रस्टी इरप्शन, दैट इज मेजेरियम। ये सब आपको कहीं मिलेगा नहीं बुक में, बता रहा हूं मैं। व्हाट आर द मेंटल सिम्टम ऑफ द ग्रेफाइटिस? जैसे कि हम लोग एलियंस का अभी पढ़े, द पेशेंट इज सैड, फैट, फेयर एंड कॉन्स्टिपेटेड। देखो इसको पहचानने का तरीका क्या है? सैड, फैट, fear and constipated. The sadness is a great characteristic of the drugs. Patient yawns and stretches continuously. Patient बार-बार जम्हाई लेता रहेगा और स्ट्रेच करते रहेगा, ये ऐसे कुछ करते रहेगा, यूं करते रहेगा। ठीक है, इसका पहचानने का तरीका है। What are the eye symptoms? There is an inflammation about the lids, which is especially worse about the canthus. There is a tendency for the edges of the lids to crack and bleeds. Stye appears in the lashes of the, and there is the discharge from the eye which excretes, and there are often vesicles in the cornea. पलकों से जो डिस्चार्ज होगा बहुत एक्रीट रहेगा, जलन, लसन, पूरा इरिटेट करके रखेगा। इसका डिस्चार्ज हमेशा इरिटेबल रहेगा, ऐसे चुपचाप होने रहेगा, निकल रहा है तो बार बार हाथ उसका ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट है। What are the characteristics of the graphitis about the ear, mouth and nose? Ears, mouth and nose में क्या अट्रैक्शन है? Moist eruption, नमी रहेगा, इसकी इरप्शन में नमीदार रहेगा, ड्राई नहीं रहेगा। इसका पहचाने का नमी है, उसमें थोड़ा सा इरोजन टाइप का और कुछ निकलने वाला है, तो दैट इज द ग्रेफाइटिस। ईयर एंड माउथ एंड नोज में तीनों जगह में वो रहेगा मॉइस्ट इरप्शन अराउंड द नोज, माउथ एंड बिहाइंड द ईयर्स व्हिच फॉर्म्स क्रस्ट। इफ देयर इज अ डिस्चार्ज इट इज थिन एंड एक्सकोरिएशन। अगर वो निकलता है तो बहुत ज्यादा इरिटेट करेगा। व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर ग्रेफाइटिस इन डिस्पेशिया? देखो ये बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। प्राय पेशेंट आता है जो हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। हो सके तो इसको फोटो भी ले लो। व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर ग्रेफाइटिस इन डिस्पेशिया? tympanic distension of the stomach at the patient is obliged to loosen his clothing, burning pains and cramps and putrid erection. हमेशा पैंट वैंट थोड़ा ढीला करते रहेगा, उसको टाइट पसंद नहीं है, हमेशा इधर लेकेसिस की तरफ में चले जाते हैं। पर ग्रेफाइटिस भी एक तो मेडिसिन से है। इसके सारे इरेक्शन, मुंह से जो ढकार ले रहा है तो गंध मारेगा, फ्लैटस निकलेगा, रेक्टम से अगर गैस निकल रहा है तो गंध मारेगा। जो there is a burning cramping pain which is relieved by the eating. There is a dischargeable in the morning and aversion of the meat. Burning and cramping pain रहेगा which is relieved by eating. खाना खाने के बाद उसको ठीक लगेगा। There is a disagreeable taste in the morning. सवेरे सवेरे उसको टेस्टलेस लगेगा, टेस्ट नहीं मालूम पड़ेगा, और मीट खाना पसंद नहीं करते, aversion to meat. अब आ जा रहे हैं हम लोग कंपेयर टू लाइकोपोडियम हियर। ग्रेफाइटिस के साथ लाइकोपोडियम क्या कंपेयर करना है? लाइकोपोडियम हैज ए डिस्टेंशन विद ग्रेट एक्युमुलेशन ऑफ फ्लैटस। पेट में बहुत ज्यादा गैस होगा, बट इसके जो गैस निकलेगा उसमें गंध नहीं होगा। ग्लाइकोपोडियम का डकार होता है, उसका गंध नहीं होगा। ग्रेफाइटिस में मुंह से डकार ले रहा है, वहां पेशेंट आया हुआ डकार भी ले रहा है तो उसमें गंध मारेगा बहुत जोर से, उसका फ्लैटस होगा, बहुत जोर गंध मारेगा। तो आप लाइकोपोडियम ग्रेफाइटिस को फटाक से डिफरेंस कर सकते हो, आराम से ग्रेफाइटिस तक पहुंच सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम स्किन डिजीज में ही देंगे, उसका ये में मिलेंगे। ये भी अगर सिम्टम होता है तो आप अप्लाई करो। उसका बदबूदार हो रहा है, देन यू इमीडिएटली शिफ्ट टू ग्रेफाइटिस। तो लाइकोपोडियम एंड ग्रेफाइटिस का फ्लैटस पहचान लोगे, अब बहुत ईजी है। ठीक है,
गिव द कॉन्स्टिपेशन ऑफ द ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस का कॉन्स्टिपेशन कैसा रहेगा? नक्समोमिका, सल्फर, ये सब तो देखे हो, लेकिन ग्रेफाइटिस का भी कॉन्स्टिपेशन ठीक से देखो। द स्टूल इज कवर्ड विथ म्यूकस, स्टूल इज कवर्ड विथ म्यूकस और contains a shred of this mucus. Hemorrhoids burn and sting. हेमोराइड जो उसके पाइल्स और ये रहेंगे, वो जलन होगा और सुई जैसा चुभेगा, स्टिंग। एंड देयर आर फीसर्स इन द एनस, एनस में फीसर्स रहेंगे। देयर इज नो अर्जिंग टू स्टूल, स्टूल जाने का उसका इच्छा नहीं रहेगा। एंड पेशेंट समटाइम्स गोज फॉर डेज विदाउट ए स्टूल, दिनों दिन वो बिना स्टूल का रह सकता, 2 दिन 4 दिन तक स्टूल नहीं होता है। एंड व्हेन इट डज कम इट इज कंपोज्ड ए लिटिल, जब कभी जाएगा तो थोड़ा सा निकलेगा। राउंड बॉल नॉटेड टुगेदर विथ श्रेडेड ऑफ म्यूकस, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास अगर पेशेंट आता है, मेंशन द ड्रग्स हैविंग आल्सो फीसर्स ऑफ द एनस। एनल फिशर का अगर केस आता है, कितना मेडिसिन आपको सोचना है? एक तो ग्रेफाइटिस को सोचना है, सेकंड रेटेनिया, नाइट्रिक एसिड, साइलेशिया, पियोनिया। जब भी एनल फिशर आए तो हमें 1 2 3 4 5 मेडिसिन का सोचना है। 5 से उठकर 6वां सोचना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, भले कुछ भी बोलो, ठीक है। पियोनिया को कैसे पहचानेंगे? गिव द इंडिकेशन फॉर पियोनिया। फीसर विथ ए ग्रेट डील ऑफ ओजिंग द एनस इन मॉइस्ट सोर एंड स्मार्टिंग एट द टाइम। फीसर विथ ग्रेट डील ऑफ ओजिंग, मतलब उससे निकलते रहेगा पूरा पानी जैसा, डिस्चार्ज होते रहेगा एनस से, और मॉइस्ट रहेगा, ड्राई नहीं होगा। फीसर्स इफ ड्राई देन थिंक ग्रेफाइटिस एंड अदर मेडिसिन रेटेनिया। इफ इज ए मॉइस्ट then you come to the graphitis and pionia, sore and spotting all the time, हमेशा ही उसमें जलन दर्द बना रहेगा, ठीक है। What are the skin symptoms of the graphitis? Moist scabby eruption, especially of the scalp, face, bends of the joints, and in the folds of the skin, edge between the fingers, behind the ears, in the corner of the mouth or eyes, they are cracked, bleeding. Corner of the mouth, cracked, bleeding, or oozing gluri, गोंद की तरह निकलता, honey like structure, thick and tenuous discharge. The skin may be dry and horny. There is absence of sweat, पसीना ना निकलना. The hair is all dry and falls out. The nails between loose cicatrices are beneficial for care. Cicatrices माने जो घाव, पुराना घाव reoccurrent हो. That is okay. How is petroleum in distribution from the graphitis in these skin symptoms? मेरे ख्याल से आप लोग इसके इतना पढ़ने के बाद तो जान गए होंगे पेट्रोलियम और ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस का पहचानने का तरीका है, ग्रेफाइट्स पिक्चर मोर ऑफ ए हर्ब इरप्टेड। ग्रेफाइटिस इरप्शन इज इरप्टेड एंड पेट्रोलियम मोर एंड एक्जिमा, ड्राई एक्जिमा की तरफ रहेगा, ठीक है। व्हाट आर द फीमेल सिम्टम्स ऑफ ग्रेफाइटिस? लिक्विडिया प्रोफिज कमिंग इन द ग्लॉसेस एंड इज excruating, swelling and induration of the left oblique, dysmenorrhea of the fat woman with herpetic eruption. Patients are constantly cold. herpetic eruption में फेस में कोई eruption है मेनोपॉज के दौरान, तो आप इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। eruption moist होना चाहिए, ठीक है। द लास्ट, अभी सब कोई चिल्ला चिल्ला के बोलना तब मैं, क्योंकि ये याद रखना है, मैं ग्रेफाइटिस पेशेंट मेरे यहाँ आया तो जाना नहीं चाहिए। वाटरी ट्रांसपेरेंट, जोर से बोलो, स्टिकी हनी लाइक फ्लूइड डिस्चार्ज। वाटरी ट्रांसपेरेंट स्टिकी हनी लाइक फ्लूइड डिस्चार्ज। मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग मेंसेस, मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग मेंसेस। हियर्स बेटर व्हेन इज ए नॉइज, हियर बेटर व्हेन इज ए नॉइज व्हेन राइडिंग ए कैरेज। Sensation of cobweb on the face, sensation of cobweb on the face,
ट्राई हार्ड टू ब्रश इट आउट, बार बार ट्राई करेगा ब्रश से हटाने के लिए, बट सीएम बॉगर सिर्फ 3 वर्ड में इसको खत्म किया है, लंपी, थिक और हार्ड। लंपी, थिक एंड हार्ड स्किन ग्लांस करके है, ठीक है, ओके, क्लियर। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.